जय महावीर। 1975 में बनी हुई एक गैर धार्मिक संस्था है जिसका किसी धर्म, मान्यताओं और संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इसका काम है प्राणी मात्र की सेवा। इसका उद्देश्य है सबकी सेवा, सबको प्यार। इन दो चीज़ों के आसपास पूरा महावीर इंटरनेशनल घूमता है। 1975 में ये संस्था जयपुर में बनी थी। इस संस्था में 10,000 मेंबर देश भर में फैले हुए हैं। 350 केंद्र हैं, 30 जोन है, 10 रीजन है। पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्निंग काउंसिल, जनरल काउंसिल और उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें संपादित होती हैं। तो ये कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक NGO है जिसमें ये सब काम होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं, हर जगह हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। महावीर इंटरनेशनल जो काम करता है वो हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट में, ग्रीन इंडिया में यानी कि एनवायरनमेंट में, और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बोलते हैं उसको, और उसका अपना डायरेक्टरेट होता है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर और को डायरेक्टर उनकी टीम होती है। इस तरीके से हम हर फील्ड में महावीर इंटरनेशनल काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको ये एक छोटी सी पिक्चर इसमें बता दी है। आप बताइए, इस संप्रदाय का व्यक्ति मेंबर बन सकता है। दिल्ली NCR में कितने सेंटर हैं? दिल्ली NCR में अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, अलवर में है, यहाँ पे लुधियाना में है, सब जगह आपको पहले बता दिया है। फरीदाबाद में है, यस। तो सभी जगह इसके सेंटर्स हैं। तकरीबन टोटल हिंदुस्तान में 350 है। 50 इयर्स होने जा रहे हैं, तो क्या आपकी आगे की योजना है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दोबारा बोलिए। 50 साल जो हाँ है जी, वो गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, तो क्या आगे की योजना है, भविष्य के बारे में फेस करना है? योजनाएं देखिए इस तरह से है कि स्वर्ण जयंती जो हम मना रहे हैं, ये स्वर्ण जयंती की लॉन्चिंग है। पहला टॉपिक ये है कि स्वर्ण जयंती अभी हमारी अगले साल है। So this is one of the first NGO, and I would say that this is the only NGO which is trying to celebrate like this. तो कभी किसी NGO ने जो डेमोक्रेटिक सेटअप की जो NGOs है, किसी ने कभी ऐसा किया नहीं है। पहले जितने भी NGO ने किया है कुछ, वो है स्कूल्स, कॉलेजेस या प्राइवेट NGOs, लेकिन ये एक NGO है जिसमें हम ये काम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे जितने सदस्य हैं, जो 50 साल काम करते करते जो लोग यहाँ तक आ रहे हैं, उनकी शक्ति को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। इसके माध्यम से पूरे एक साल पूरे देश में डिफरेंट एक्टिविटी चलेगी। उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम पूरी मेंबरशिप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें ताकि वो दोबारा एनर्जी आए और अगले 50 साल तक जब हम 100 साल बनाए ये संस्था बहुत बड़ी बन जाए। इसमें क्या है कि ये भगवान महावीर के नाम से इसलिए है कि भगवान महावीर के तो 2 मुख्य सिद्धांत हैं, लिव एंड लेट, जियो और जीने दो, और सबकी सेवा सबको करो। इसी बेस पर आधारित है कि प्राणी मात्र की सेवा करनी है। तो ये जैन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक गैर धार्मिक संस्था है जो कि समाज सेवा NGO है, जो समाज सेवा के और प्राणी मात्र की सेवा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जब कोविड का लॉकडाउन
सेवाएं दी पूरे देश में और करीब 30 करोड़ से ऊपर के सेवा के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए उस दौरान। तो मकसद ये था कि इसको भी हमारे ऐसे मेंबर्स ने अपने ज्ञान को करवाना चाहते हुए निकल के लोगों को जो मदद की कोशिश की। तो वाकई में हम अपने सदस्यों को वीर और वीराएं बोलते हैं, उन्होंने वाकई में वही काम किया जो वीर और वीराओं को करना। फंडिंग हमारी सारी पोजीशंस है, सारी पोजीशंस हाँ यहाँ बिल्कुल रहती है। सभी तरह की जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है इस संस्था के पास है। कोई भी क्रेडेंशियल्स ATG हो या आपका FCRA का रजिस्ट्रेशन हो या MCA का रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी तरीके का, सो इट इज केपेबल एंड एलिजिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन। हाँ यस, ये मैं देखिए, ये जो फ्यूचर की जो परियोजना है, जैसे भी आपने भी पूछा कि फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, तो अब आगे आने वाले समय में सोशल सेक्टर कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगा, इस परिचर्चा को हमने अभी गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में हमने एक वहाँ पर पैनल डिस्कशन रखा है जिसमें सोशल सेक्टर के एक्सपर्ट्स को बुलाया है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये पहली बार किसी NGO ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि फ्यूचर में इंडिया का सोशल सेक्टर कैसा होगा, इस बारे में हम बात करें। तो वो जो पैनलिस्ट होंगे वो इस बारे में डिबेट करेंगे, उसके एक एक टॉपिक के बारे में, और ये समझेंगे। देखिए अब अभी हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये काम करते आए हैं। पूरे NGO सेक्टर यही काम ज़्यादा करता है। धीरे धीरे इन कामों की ज़रूरत कम होगी, ये धीरे धीरे डिमिनिश होंगे और 5-10 सालों में ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है। और या दूसरा है कि सरकार भी इसमें बहुत काम कर रही है, तो एक तरह से कंपटीशन हो गया NGO वर्सेस गवर्नमेंट, सो इट वुड नॉट बी फिट फॉर NGO। तो इसलिए अब डिफरेंट तरीके से सोचना होगा कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या होंगी, किस तरह से NGO काम करेगा। अभी NGO काम करते हैं जिसमें वॉलंटरी काम करते हैं। अब NGO कैसे काम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या चाहिए होगा, फंडिंग बेस क्या चाहिए होगा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनका स्वरूप कैसा होगा, इस बारे में काम करेंगे। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया कॉन्सेप्ट पहली बार हिंदुस्तान में या दुनिया में, मैं फिर बोल रहा हूँ हिंदुस्तान नहीं तो फिर दुनिया में, ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग अ वर्चुअल सेक्टर फॉर सोशल सर्विस। तो ये सेंटर हम लॉन्च करने जा रहे हैं गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में। वहाँ पर इसमें क्या होगा कि मेंबर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का आदमी इसमें मेंबर बन सकता है, और वो किस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से सोशल सर्विस करेगा उसके बारे में सारा काम होगा। तो ये जितनी भी काम कर रहे हैं वो सब हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअल से। सर, बुजुर्गों के और महिलाओं के लिए किस तरह से NGO काम करता है? अभी जो काम करता है मैं बताता हूँ, आप बताइए। वो जो महिलाओं के लिए तो अलग से हमारा डायरेक्टरेट है, महिलाएं प्लस चाइल्ड केयर दोनों के उसके लिए है। तो उसमें बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी और पोषण, जो गर्भवती गरीब महिलाएं होती हैं उनको पोषण की पोटली दी जाती है, और स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के लिए अलग से होता है उनके लिए। जैसे भी हमने MOU किया हुआ है कई कॉर्पोरेट से, VLCC से MOU किया हुआ है, तो बहुत कम पैसे में पैसे भी हम लोग देते हैं गरीब बच्चियों को, इस तरह की चीज़ें हम सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। और बुजुर्गों का जहाँ तक सवाल है, बुजुर्गों के लिए हमारे वैसे तो कई तरह की सेवाएं हर कई केंद्र करते हैं। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, सिलीगुड़ी में 25 साल से कुष्ठ आश्रम चलता है। कुछ 100 परिवार हैं, कुछ रोगी जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता, आज 25 साल में वो सब साफ सुथरी ज़िंदगी जी रहे हैं। और उनके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट, सिलाई वगैरह का केंद्र बना रखे हैं वहीं पे हमने, और बच्चों के लिए ड्राइविंग सिखा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह वो पूरा एक ग्राम बना हुआ है, महावीर ग्राम के नाम से बना हुआ है। ऐसे ही वृद्धाश्रम है, ऐसा माहौल है। हम लोगों ने भी जब विजिट किया सभी लोग हमने, तो देखकर जैसे मन को स्तब्ध हो जाता है कि बिल्कुल जैसे अपने बच्चे करते हैं ना केयर, इस तरह की केयर होती है। वृद्धाश्रम और भी है हमारे, जैसे गंगानगर में है, राजस्थान में वृद्धाश्रम है। तो कई जगह अलग अलग जगह अलग अलग लेवल की चीज़ें हो रही हैं। तो जब जरूरतमंद बुजुर्ग और महिला होती है उनके लिए आप कोई कैश का भी मतलब कुछ ऐसा प्रबंध है जो मिनिमम करते हैं आप? एक मिनट पहले मैं इसमें एक बार बोलता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कौन क्या है, ताकि उनको समझने में आसानी हो। इंट्रोडक्शन सॉरी किया जय महावीर। मैं सुनीता जैन, जोन चेयरपर्सन, नॉर्थ जोन 1। जो आप अभी पूछ रहे थे क्वेश्चन
दिल्ली एनसीआर, उसकी मैं जोन चेयरपर्सन हूँ। वो सेंटर्स हम लोग ही देखते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार गोयल है और मैं महावीर इंटरनेशनल में इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल। मैं अनिल जैन, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। प्रेजेंटली मैं लीड कर रहा हूँ इस संस्था को पूरे देश में और सब जगह पर। वर्तमान में मैं ये काम कर रहा हूँ। एस के जैन, मैं 2 टर्म इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की मैंने की है और अनिल जी को मैंने चार्ज हैंड ओवर किया है और काफ़ी लंबे समय में दिल्ली पुलिस में कार्यरत था और एक आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, तो एक मेंबर पब्लिक ग्रीवांसेस कमीशन दिल्ली में 35 साल से, और अभी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सेवा के कार्य कर। जय महावीर। मैं सुधीर कुमार जैन, पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और महावीर इंटरनेशनल में इंटरनेशनल ट्रेजरर के रूप में अपनी सेवाएं देती हूँ। धन्यवाद।